बताओ दुनिया को, हम सिर्फ पिंचर वाले नहीं हैं। इस देश की तरक्की में मुसलमान के कलम की स्याही लगी हुई है। अगर तुम इसी तरह से सोते रह गए तो दुनिया तुम्हारा इतिहास बदल देगी और तुम्हारे आबा उस्ताद की मेहनतों पर पानी फेर दिया जाएगा। अगर इस मुल्क में इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं तो अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। अजीब माहौल बना रखा है, इंतजार करते हैं कि बच्चा 20 साल का हो जाए, एक 24 साल का हो गया, एक 20 साल का और एक 25 साल का। एक को भेज दिया सऊदी, दूसरे को मुंबई और तीसरे को दिल्ली। जाओ बेटे तुम कमा कमा के लाओ, तुम्हारे अब्बू जी गांव में प्रधानी का इलेक्शन लड़ाएंगे। इंतजार करते हैं कि कब हमारे बच्चे, अगर किसी से कहो पढ़ाओ तो वो कहते हैं हजरत साहब नौकरी तो मिलती नहीं। अरे भाई इतना बड़ा मुल्क है, कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? और याद रहे, तालीम नौकरी हासिल करने के लिए नहीं हासिल की जाती, तालीम अच्छा इंसान बनने के लिए हासिल की जाती है। सुने भाई, आप ये मत सोचना, अपने बच्चों की तालीम पर ध्यान दीजिए, मगर अंग्रेज भी मत बनाइए। इसलिए कि आजकल चल क्या रहा है, अगर बच्चा स्कूल जाए सुबह सुबह और कहे दादाजी अस्सलाम वालेकुम, तो दादाजी उतने खुश नहीं होते, कह देते हैं वालेकुम अस्सलाम, जाओ बेटे जाओ। लेकिन जब उधर से आया कहा दादाजी गुड आफ्टरनून, तो 80 साल के दादा खुश। अरे बाप रे बाप, मेरा पोता इतना बड़ा इंग्लिश में। रात में बच्चा सो रहा है, माँ जी गुड नाइट, तो अम्मी जी भी खुश हैं, मेरा बेटा बहुत बड़ा, बहुत इंग्लिश पढ़ गया है। सुबह सुबह दादी को सलाम कर रहा है, मदर जी है ना, दादी जी गुड मॉर्निंग, तो दादी खुश है। मतलब यह है कि अंग्रेज तो चले गए मगर अपने गुलाम छोड़ गए। हालांकि जिस सलाम पर आप मरे जा रहे हो उनका मतलब भी तो समझ लो। गुड मॉर्निंग का मतलब यह है कि तुम्हारी सुबह अच्छी हो, भले से तबीयत दोपहर को खराब हो जाए। गुड आफ्टरनून का मतलब यह है कि तुम्हारी दोपहर अच्छी हो, भले से शाम को डेंगू हो जाए। गुड नाइट का मतलब यह है कि रात अच्छी हो, भले से सुबह को आंख खुले या ना खुले। तो ये वो सलाम है जिन पर हम और आप मरे जा रहे हैं। मगर बाहर इस्लाम तेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तुम पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, तुम पर बरकतें नाजिल हो। घर में रहो तो भी सलामत रहो, बाहर रहो तो भी सलामत रहो। यहाँ भी रहमत, वहां भी रहमत, यहाँ भी बरकत, वहां भी बरकत। तुम्हारे नबी से दिया हुआ तोहफा किसी और मजहबी पेशवा के पास नहीं है। तुम्हारे नबी से बढ़ करके जब नबियों में कोई नहीं तो उम्मती क्या उनका मुकाबला कर सकता है? इसलिए अपने नबी के स्टाइल और तर्ज को छोड़ करके तुम किसके तर्ज और स्टाइल को अपना रहे हो? नौजवानों, अगर इन मसाइल का हल चाहते हो तो दामन मुस्तफा की पनाह ले लो। आखिर में बस आपसे ही अर्ज करूंगा, आपके यहाँ मदरसा है? कहाँ है मदरसा? उसकी स्लिप पड़ी कि नहीं? हमने तकरीर की थी अभी 6 महीने पहले, जब मदरसों की जांच हुई थी, खासतौर से नेपाल बॉर्डर पर जो मदरसे हैं, कुछ मदरसों में ताले लगे। मैंने कहा था कि आप नियम कानून के मुताबिक अपने मदरसे बनाओ, जिस चाबी से ताला बंद हुआ है इंशाल्लाह उसी चाबी से ताला खुलेगा। दुनिया ने देखा कि मदरसे खुले। 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा कि मदरसों की तालीम गैर कानूनी है और मदरसे गैर कानूनी है। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ताकत के साथ मदरसे के तंजीम ने, संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो स्टे दिया और उसके बाद हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यह किया कि मदरसों की तालीम गैर कानूनी नहीं बल्कि कानूनी है। हिंदुस्तान में मुसलमान अपने मदरसे खोल सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है, इन मदरसों को कोई नहीं मिटा सकता। जब तक धरती पर कलमा पढ़ने वाले रहेंगे इंशाअल्लाह आपके ये मदरसे भी रहेंगे। मगर ये कितनी शर्म की बात है कि गांव में सैकड़ों मकान अच्छे और पक्के बने हुए हैं और मदरसे की छत तक नहीं है, मदरसा पूरी कंडीशन में है। आपसे ये अपील करूंगा कि इस साल आपको मदरसों का पूरा ध्यान देना है।
अगर रमजान शरीफ में 100 रुपए देते थे तो 1000 रुपए दीजिए, 1000 देते थे तो 10,000 दीजिए। आप अपने बच्चों को 4-4, 3-3, 5-5 हजार के कपड़े खरीदवाते हैं, तो खुदारा एक कपड़े भर का पैसा मदरसे के लिए दीजिए। अगर ये मदरसे जिंदा रहेंगे तो एक मुसलमान होने की हैसियत से आपके बेटे भी जिंदा रहेंगे, वरना यूनिवर्सिटियों से इमाम और मुदर्रिस उलमा और नमाज जनाजा पढ़ने वाले नहीं मिलते। अल्लाह का शुक्र है जहां इन मदरसों ने हमारी कौम की खिदमत की है, वहीं इन मदरसों ने हमारे मुल्क की खिदमत भी की है। इसी आजाद मुल्क की आजादी के लिए इसी जिला सीतापुर के खैराबाद के अल्लामा फजल हक खैराबादी को कौन भुला सकता है कि जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के खातिर फतवा दिया। और जब अल्लामा फजल हक खैराबादी से कहा गया कि फतवा बदल दो, तुम्हारे कदमों पर इक़्तिदार डाल दिया जाएगा, तो हजरत ने मरना तो गवारा किया मगर फतवा ना बदला और ये फैसला कर दिया कि हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जिहाद फर्ज है। अल्लाह का शुक्र है इसी हिंदुस्तान की आजादी के लिए हमारे लाखों उलमा ने फांसी के फंदे को चूमा है। ये मदरसे हमारे गैर कानूनी नहीं, कानूनी है। मगर मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि सिर्फ मदरसा ही मत रहने दीजिए। अगर 3 सब्जेक्ट उर्दू, अरबी और फारसी के होते हैं तो 2 सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश और रियाजी गणित अपने मदरसों में जरूर शामिल कीजिए। साइंस भी शामिल कीजिए। एक बस्ती के लिए एक मदरसा चलाना बहुत मुश्किल काम नहीं है।